आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। उधर लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर बैरियर स्थित वन विभाग ने टांडा रेंज में सड़क के किनारे एक गुलदार का शव मिलने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं वन विभाग को गुलदार का शव देर शाम बरामद हुआ, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए टांडा रेंज कार्यालय पहुंचाया, जहां आज मृतक गुलदार के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इधर गुलदार की मौत अज्ञात वाहन की चपेट में आने के बताई जा रही है। वहीं मृतक गुलदार की उम्र 4 से 5 साल की बताई जा रही है। बताते चले कि कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर समीप पुराने पुलिस चौक पोस्ट पर बीती देर रात एक गुलदार उम्र 4 से 5 साल जो सड़क के किनारे आ रहा था, जिससे वह गुजर रहा था, तभी अज्ञात वाहन आकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर मृतक गुलदार की खबर जैसे ही वन विभाग के अधिकारियों को लगी तो उनमें हड़कंप मच गया। सूचना पाकर उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मृतक गुलदार के शव को कब्जे में ले लिया है, जिसका आज टांडा कार्यालय में पशु चिकित्सालय में 4 से 5 डॉक्टरों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। वहीं मृतक गुलदार एक मादा बताई जा रही है। इधर एसडीओ ध्रुव सिंह मार्तोलिया ने बताया कि संभावित अज्ञात वाहन ही चपेट में आकर मादा गुलदार की मौत हुई है, जिसका आज पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसके बाद उसे वन विभाग की टीम की मौजूदगी में जलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, साथ ही मौत के असली कारण का भी पता चल जाएगा। इसमें 2 वेटनरी डॉक्टर्स का पैनल जो है इसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में मौजूद रहता है और लगभग जो है 2-3 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। इसके विसरा की, अन्य इसके ऑर्गन्स की या जो भी संभवतः कारण रहा हो उसकी मृत्यु का, तो 2 से 3 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट जाहिर हो जाती है। हाँ, कल रात ये बरेली रोड पे ये गुलदार जिसका 2 से 3 साल एज बता रहे हैं, अभी हमारे 2 डॉक्टर का पैनल यहाँ पर पोस्टमार्टम में लगे हुए हैं। एक्चुअली हमारे डिवीज़न में संपूर्ण तराई में काफ़ी वाइल्ड लाइफ की बढ़ोतरी हुई है कुछ सालों से, तो अक्सर ये वाहन वाले कभी रात में इस टाइप की दुर्घटना हमारे यहाँ यही है कि इसकी एक्चुअल क्या एक्सीडेंट से ही मौत हुई है या कोई अन्य कारण, तो दोनों डॉक्टर पैनल ने इसको पोस्टमार्टम में पुष्टि की है कि इसकी बाकी से वाहन अज्ञात वाहन से सर और पेट पर जबरदस्त टक्कर लगने से चोट है, जिससे इसकी मौत हुई। इसके बाद इसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा सबके सामने। हाँ, ये पोस्टमार्टम हो गया। इसके बाद इसकी फर्द बन चुका है मौके पे और इसकी डिटेल और 2-3 जो पार्ट्स हैं, इस बिसरा है, इसका प्रिजर्व करके IVRI और यहाँ इसकी उसके लिए भेज देंगे और इसका 2 गेजेटेड ऑफिसर के सामने इसका दाह संस्कार किया। में पहुंचकर उनके घरों को लगाए गए भूमि खाली करने के अल्टीमेटम नोटिस चस्पा पर आज एक बार फिर आक्रोशित नगीना कॉलोनी वासियों ने 1000 लोगों ने नगीना कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले नगर में जुलूस निकालकर तहसील कार्यालय में जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसमें आक्रोशित लोगों ने रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। धरने के बाद लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। यहां रेलवे प्रशासन द्वारा नगीना कॉलोनी में 1500 से अधिक परिवार को चिन्हित कर उन्हें भूमि खाली करने के नोटिस चस्पा किया है, जिसके बाद से ही उक्त कॉलोनी वासी आंदोलित हैं। इसी के चलते आज एक बार फिर हजारों की संख्या में लोगों ने नगीना कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले नगर में विशाल जुलूस निकाला। वहीं जुलूस नगीना कॉलोनी से शुरू होते हुए रेलवे कॉलोनी, हाथीखाना, संपूर्ण नगर में घूमता हुआ तहसील कार्यालय पहुंचा। इस दौरान लोगों ने रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय में रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर धरना दिया।
दिए धरने के दौरान लोगों ने हस्ताक्षरित एक ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। इधर लोगों ने कहा कि वो उक्त भूमि पर लगभग 40 से 50 सालों से रहते आ रहे हैं और सरकार द्वारा उन्हें पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा जैसी सुविधा दे रखी है। वहीं रेलवे प्रशासन उन्हें भूमि खाली करने को लेकर दबाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा हर साल खाली करने को लेकर उनका शोषण किया जाता है। उन्होंने कहा कि रेलवे का उत्पीड़न किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर भूमि बचाने के लिए उन्हें अपनी जान भी देनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि अब लड़ाई आर पार के है जिसे लड़कर ही जीतेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अगर जब तक उन्हें सरकार द्वारा लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है तब तक वो अपना आंदोलन को जारी रखेंगे। इधर तहसीलदार निवेश डांगर ने कहा कि उन्हें कॉलोनी वासी द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है जिस पर उसके द्वारा उक्त ज्ञापन को शासन को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी कॉलोनी वासी द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिसमें रेलवे प्रशासन ने वार्ता की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्दी रेलवे और जिला प्रशासन के बीच वार्ता की जाएगी जिसके बाद जो निर्णय निकलेगा उस पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ही प्रदर्शन किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों का जीवन भी जरूरी है। देखिए, इन्होंने पहले भी ये 2 बार ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को भेजा जा चुका है। इनको पहले भी समझाया गया था कि रेलवे वालों से बातचीत हो रही है और बातचीत करके ही समाधान निकाला जाएगा। और आज मैं एसडीएम सर के प्रतिनिधि के रूप में ही यहाँ आई हूँ। सर आना चाह रहे थे बट कुछ काम आने से सर को वापस जाना पड़ा, तो मैं उनकी तरफ से ही आई हूँ। और ये है कि रेलवे वालों के साथ मीटिंग करते हैं, जो भी आपसी सहमति से समाधान निकलेगा उसको निकाला जाएगा। जहाँ तक इनका ये कहना है कि नोटिस का 7 दिन का पीरियड है, तो जो नोटिस रेलवे बोर्ड ने लगाया उसका जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई थी। इसके बारे में रेलवे वालों से बातचीत हो गई है कि कोई भी कार्यवाही करनी है तो पहले उसको मीटिंग के थ्रू बातचीत की जाए, उसके बाद ही मौके पर उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। हाँ, इन लोगों को समझाया गया है कि देखिए कोविड चल रहा है, ये आपकी सुरक्षा के लिए सही नहीं है, तो आप लोग अगर बातचीत करनी है, क्योंकि बातचीत से समाधान निकलेगा, तो 2-4 लोग जिन पे उनको विश्वास है उनको भेजें, वो बातचीत करें। सब लोग ऐसी भीड़ इकट्ठा ना करें क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, छोटे बच्चे हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारी झोपड़ी उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कहीं ज़मीन दे दे, और नहीं तो हमें उजाड़े नहीं हैं। रोजीना धमका के चले जाते हैं, डंडा लेके आते, कहीं इधर नापते कहीं उधर नापते। इनका रोजीना का यही। सरकार कुछ मदद कर रही है? सरकार कोई मदद नहीं कर रही मेरे साथ में। पब्लिक ही है यहाँ पे। अधिकारियों के पास आ रहा, अधिकारी के बोल रहे? अधिकारी के पास आ रहे, अधिकारी हमारी कोई सुनी नहीं रहे। अभी तक तो कोई निकले नहीं है। बुलडोजर चला के तब आना, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। कह रहे बुलडोजर चल जाएगा उस दिन हमारे पास आना, तब क्या करेंगे आके? जब हमारे घर ही उजड़ जाएंगे तो यहाँ थोड़ी ना बैठेंगे आके हम। वहीं कोरोना की नई गाइडलाइन में मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिल गई है, जिसको देखते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीम स्वच्छता सेवा दल द्वारा सभी धार्मिक स्थलों और मंदिरों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में टीम स्वच्छता सेवा दल सेवा के सभी कार्य लगातार कर रही है। स्वच्छता सेवा दल टीम द्वारा कोटपुतली के विभिन्न स्थानों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया गया है। टीम द्वारा मंदिरों और आसपास के परिसर को सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया जा रहा है। स्वच्छता सेवा दल के संयोजक प्रवीण बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की नई गाइडलाइंस में मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है, जिसको देखते हुए टीम स्वच्छता सेवा दल द्वारा नागाजी को गौर स्थित मंदिरों और धार्मिक स्थलों को सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। इस लहर में टीम स्वच्छता सेवा दल ने विशेष रूप से कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर उस स्थान को और आसपास के परिसर को सैनिटाइज कर रही थी। स्वच्छता सेवा दल टीम का मुख्य उद्देश्य प्राणी मात्र की सेवा करना है। निकट भविष्य में भी टीम का यही उद्देश्य रहेगा। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए टीम सदैव तैयार रहेगी। टीम के सदस्यों में कमलेश प्रजापति, गिरिवर शर्मा, दयाराम कुमावत, विकास जांगीर, प्रशांत अग्रवाल और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के इस बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनता समाचार के साथ।